ये तो अभी झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है। 3-3 डिसमिल जमीन अगर आराम से दे दिया तब तो उसको भला है। दमंगों का फैक्ट्री बनाने के लिए अगर मजरूआ जमीन मिल जाता है, दमंगों का बालू गिराने के लिए मिल जाता है, दमंगों का पेड़ लगाने के लिए मिल जाता है, दमंगों का मूर्ति बनाने मंदिर बनाने के लिए जगह मिल जाता है, और गरीब गुरुआ को एगो घर बनाने के लिए उसको नहीं तब मिला है। क्या है तुम नेता? अरे क्या तुम नेता है? नेता तुम कहते हो एक दिन कि मैं गरीब का नेता हूँ, और एक दिन अमीर का नेता बन जाता है। गरीब का एक एक आंसू बह रहा है, उसको पूछने का काम। जब वोट लेने का काम रहता है तो कहता है कि मैं तो गरीब का मसीहा हूँ, और जब जैसे ही जीत का जाता है वो अमीरों का माला लेकर के जपने लगता है। अभी गरीब के पास में आ गया अगर ये लोग तीनों चारों, तो जूता का माला पहना के लोग के भगाएंगे। पूरे बिहार में ये भूमि अधिकार के लिए एक जन सैलाब को उमाड़ रखा है, ये भारी पड़ेगी 2025-2026 के लिए। पूरे बिहार में नीतीश कुमार के हम लोग जूता मार आंदोलन चालू करने का काम करेंगे, और यदि जमीन ही नहीं देते हैं तो हम लोग ब्लॉक में यहाँ सीओ साहब को भी कहने आए हैं कि सुन ले काल खोल के, हम लोग पूरा गरीब गुरबा यहाँ जानवर ला के बांध देंगे। जो जनता के सामने आपने वोट के चलते आपने घोषणा किए कि 5 डिसमिल जमीन देंगे ना, यही जनता आपको साथ में फिर वही वोट के माध्यम से आपको उस कुर्सी से कान धर करके नीचे उतारेगा। नहीं तो नीतीश कुमार जी आप समझ लीजिए, और ये 5-5 डिसमिल इसी सर्वे में पूरा भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल आपको मालिकाना हक देना होगा। सारा का सारा सरकारी जमीन को कब्जाने का काम किया जा रहा है, यानी जहाँ पे सरकारी जमीन हो वहाँ पे जाकर भूमाफिया के द्वारा कब्जा कर लिया जा रहा है, वहाँ पे जबरन भट्टा खोल दिया जा रहा है, जबरन बालू गिरा दिया जा रहा है। यानी वहाँ से गरीबों को उससे कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3-3 डिसमिल जमीन के नाम पे उन सबको सारा जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग को? देखिए, आज समतामूलक संग्राम दल प्रखंड इकाई वजीरगंज के अंतर्गत जो घेराव किया गया है, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी के आह्वान पे बिहार के सभी जितने भी अंचल है उसको सारा का सारा अंचल का घेराव समतामूलक संग्राम दल के द्वारा करने का काम किया जा रहा है। मांग जो है कि जो मुद्दा है, जो आंदोलन है कि भूमि अधिकार आंदोलन, ये भूमि अधिकार आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार और यहाँ के जो सीईओ है, वजीरगंज के सीईओ और जितने भी प्रखंड के सीईओ हैं, उन सबको हम लोग सूचित करने आए हैं और बशर्ते मांग लेकर आए हैं सरकार के विरोध में कि जो भी जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, यानी भूमिहीनों का है, या तो किसी भी समुदाय से हो तो उस जमीन को भूमिहीन व्यक्ति को देना होगा। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जो बेचारे का घर तो बनाने के लिए ज़मीन तो है, लेकिन वो सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं। उन इस बात से बेचारा घर भी नहीं बना पा रहे हैं कि हमको कब सरकार आकर बुलडोजर चढ़ा देगा और चलाने के बाद हम घर से बेघर हो जाएंगे। इसके कारण हमारे समाज, खास करके दलित समाज बहुत डरा हुआ है, और नीतीश कुमार के द्वारा जो बात किया गया है, जो उन्हीं के द्वारा जो वादा किया गया है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे, तो अभी तक ये जो बातें जो की गई है वो सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही रह गया है, इसको जमीनी पर उतारने का काम नहीं किया गया है। इसी को लेकर इसी सर्वे में समतामूलक संग्राम दल मांग करने आई है कि इसी सर्वे में प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को उसको ही घर पे जहां घर पे निवास कर रहा है उसी जगह पे उसको जाकर यहाँ के सीईओ और उससे मुआयना ले कि आप किस जमीन पे निवास कर रहे हैं, कौन सा खाता में है, कौन सा प्लॉट में है, और आप बताइए, हमें अभी के अभी आपको बंदोबस्त करने का काम करेंगे। नहीं कोई झंझट रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बात बोली गई है और यदि ये नहीं देती है बिहार सरकार से यदि काम नहीं होता है तो हम लोग तो गट्टा छीन के काम लेने के लिए करेंगे। क्योंकि आपने बोले हैं तो फिर बोले क्यों है भाई? कुमार 3-3 डिसमिल जमीन दिए ना सभी को, कौन सा दिया है? किन्हीं व्यक्ति को नहीं मिले, आदि मिलने का काम होता समतामूलक सभी जगह पे जा के प्रत्येक प्रखंड में जा करके जहां आंदोलन कर रही है, और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। यानी से साफ जाहिर हो रही है ना कि हजारों की संख्या में लोग क्यों आएंगे हजारों की संख्या में, इनको घर छोड़ के क्यों आएंगे? तो चाहते हैं कि हमको भूमि मिले और अपना भूमि को मांग करने के लिए आए हैं। देखिए, जब जीताराम मांझी की बात आती है, चिराग पासवान की बात आती है, तो हमको रोआ खड़ा होता है कि उसको मार करके वो लोग दोनों नेता को मुंह फुला दे। ऐसे मत बोलिए, ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये चलते कह रहे हैं कि वो लोग जात का, हम लोग जितना जो गरीब जात में आते हैं, जितना जो क्षुद्र जात में आते हैं, सबको का वोट ले करके अपमानित किया है। वो अपने मलाई खा रहा है और हम लोग के पीछे उसको ध्यान नहीं है। आज जो संविधान में मेरा लिखा हुआ है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन गरीबों का है,
क्या जीतन राम मांझी मर गए, अब मरने का जो उम्र हो गया, अब पहले नहीं दिया पाए जमीन को तो अब क्या दिलाएंगे। और ये हमें कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार को कि आपको जब तक हम लोग के हिस्सा नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। जितना बिहार में अनुमंडल हो या थाना हो या जो भी चीज़ हो, पूरा रोड हम लोग जाम करने का काम करेंगे। जब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये तो अभी झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है। 3-3 डिसमिल जमीन मिला ना नीतीश कुमार जी के वादा था। अरे तीन डिसमिल जमीन अगर आराम से दे दिया तब तो उसको भला है, और नहीं तो 3-3 बीघा जमीन हम नहीं लेने के काबिल करेंगे, वो हम लोग लड़ करके लेंगे। मेरे पास है पावर, मेरे पास जनता है। दमंगों का फैक्ट्री बनाने के लिए अगर मजरुआ जमीन मिल जाता है, दमंगों का बालू गिराने के लिए मिल जाता है, दमंगों का पेड़ लगाने के लिए मिल जाता है, दमंगों का मूर्ति बनाने मंदिर बनाने के लिए जगह मिल जाता है, और गरीब गुरुआ को एगो घर बनाने के लिए उसको नहीं तब मिला है। क्या है तुम नेता? अरे क्या तुम नेता है? नेता तुम कहते हो एक दिन कि मैं गरीब का नेता हूँ, और एक दिन अमीर का नेता बन जाता है। गरीब के खून चूसने का काम करता है, अमीरों में बांटने का काम करता है। अभी गरीब के पास में आ गया अगर ये लोग तीनों चारों, तो जूता का माला पहना के लोग के भगाएंगे। तो से मारिएगा किसको? नीतीश कुमार पिटाएगा, जीतन राम मांझी पिटाएगा, समझ गया ना, चिराग पासवान पिटाएगा, समझ गया ना, लालू यादव का भी बेटा पिटाएगा, वो भी सब पिटाने वाला काम कर रहा है। गरीब के ऊपर कोई नहीं देख रहा, खाली गरीब के नाम लेकर के जीता है, वोट लेता है, और गरीबे के ऊपर चाकू या छुरी चलाता है, गरीबे के बेटी बहू का इज्जत लुटाता है, गरीबे के मकान गिरता है, गरीबे के हर चीज हो रहा है। कहा भाई अमीर का कहीं नहीं हो रहा है? कहा एक को देखा अमीर के बेटा के बेटी के बलात्कार हुई? कहा देखे अमीरों के बेटा को हाथ करते हुए? क्यों नहीं? आप क्या हो गया? कहाँ चल गया नीतीश कुमार? कहाँ चल गया? ये सब खाली वोट के लिए आता है कि गरीब के मसिया हो। 5 किलो अनाज दे रहा है, गरीब को सुता रहा है, कुत्ता हम लोग का समझ गया है। भल चाहते हैं तो गरीबों का 3-3 डिसमिल जमीन देने का काम करे। था आप समझिएगा कि क्या आने वाला समय में 2025 आपको समझाएगी। नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि सभी भूमिहीनों को हम 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, पर जमीन देने के काम नहीं किए, मगर उनको घर तोड़ने के काम नीतीश कुमार जरूर किए हैं। जल जीवन हरियाली के नाम पर नीतीश कुमार ने गरीब गुरुओं को घर तोड़ने के काम किए हैं, मगर किसी को बसाने के काम नीतीश कुमार नहीं किए हैं। समतामूलक संग्राम दल के जिला गया बजरंग प्रखंड इकाई का ये भूमि अधिकार यात्रा था। अगर आपको लगता है कि ये बहरी और गूंगी सरकार अगर 3-3 डिसमिल जमीन दे दिया है, तो ये पीछे आप कैमरा मैन को बोलिए कैमरा घुमाएंगे। ये सैकड़ों की संख्या में जो लोग आए हैं, ये जो मेरे हाथ में पर्चा मिला हुआ है इसमें हजारों की संख्या में है। क्या इससे साबित होता है कि ये दुमुहमा सांप डबल इंजन की सरकार, क्या ये इनको 3 डिसमिल जमीन देने का काम किया है? दिया है जी आपको? कोई एक से भी कहवा दीजिए आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम विकास की सरकार है ना। इनका विकास गुम हो गया है, इनका विकास कहीं नाले नदी में गुम हो गया है, तब ये हजारों की संख्या में आया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनी तो मैं उनके अधिकारी के थ्रू, बजरगढ़ अंचलाधिकारी के थ्रू मैं कहने आया हूं और ज्ञापन देने आया हूं कि अंचलाधिकारी महोदय, हमारे समतामूलक संग्राम दल का जो ज्ञापन है, हमारे सैकड़ों जो मजदूर दलित भूमिहीन लोग आए हुए हैं, ये ज्ञापन आपके थ्रू मैं ये गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है सत्ता में, उनको और राज्यपाल को ये इंटीमेट करने का काम करे। नहीं तो अगला कदम ये समतामूलक संग्राम पूरे गया जिला नहीं, पूरे बिहार में ये भूमि अधिकार के लिए एक जन सैलाब को उमाड़ रखा है, ये भारी पड़ेगी 2025-2026 के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। समतामूलक संग्राम दल के द्वारा नीतीश कुमार के जूता मार आंदोलन यहीं से हम लोग चालू करेंगे। अभी हम लोग आज चेताने हैं, इसके बाद जूता मार पूरे बिहार में नीतीश कुमार के हम लोग जूता मार आंदोलन चालू करने का काम करेंगे। और यदि जमीन ही नहीं देते हैं तो हम लोग ब्लॉक में यहाँ सीओ साहब को भी कहने आए हैं कि सुन ले काल खोल के, हम लोग पूरा गरीब गुरबा यहाँ जानवर ला के बांध देंगे, तुरंत आके इस ब्लॉक में रहना स्टार्ट कर देंगे। यदि हम लोग यहाँ का जनता नहीं रहेगा तो कोई सिस्टम नहीं रहेगा। इसलिए कि जनता के सरकार कि क्यों जनता की सरकार कहे, आप लोग कहा कि गरीबों को जमीन देंगे,
गरीबों की हत्या हो गई तो पैसा देंगे, ऐसे तमाम मतलब सबूबा छोड़ा, उसमें कोई पर खरा उतरने का काम नहीं किए। और एक नारा जो आप देखते थे जो डबल इंजन की सरकार में और सुने होते होंगे कि महिला बचाओ अभियान, बेटी बचाओ अभियान, तो हम कहेंगे कि बेटी बचाओ अभियान से बेहतर अभी हम देखने को देख रहे हैं कि अभी भाजपा के नेताओं से बेटी बचाने की जरूरत है।